अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाह क़ादरी और आप लोग देख रहे हैं एज एजुकेशन। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं अमलिया से जुड़ी बातें, दीनी मसाइल वगैरह वगैरह आपको बताते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ से आप जिन्नात को कैसे गुलाम बना सकते हैं, आप उससे कैसे बहुत सारा काम ले सकते हैं। सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में बता देंगे। आप मेरे वीडियो पे इसलिए आए हैं कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल करेंगे, वो कैसा होता है। आप अमल करना चाहते हैं फिर भी आप ये वीडियो देखिए। अगर आप अमल करना नहीं चाहते हैं फिर अपने नॉलेज के लिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। जब आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहला ये है कि आपको अमल करना है और सूरह मुज़म्मिल शरीफ का, और उसे गुलाम बनाना है। किसे? सूरह मुज़म्मिल शरीफ पे जो मुवक्किल है उसे आप अपने गुलाम बनाना है, अपने बस में लाना, अपने काबू में उसे करना है। वो कैसे होगा, सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। पहले ये देखिए, अगर आप गुलाम बनाना चाहते हैं, अपने बस में करना चाहते हैं, तो आपके पास पहले दिल में डर नहीं होना चाहिए। आप जिस तरह आप मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, वो वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ अमल का तरीका बताएंगे। अमल का तरीका ये रहेगा कि आप अपने जगह बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपको क्या करना होगा? बैठने का आपको करना ये रहेगा कि आप सबसे पहले कुरान शरीफ याद कर लेंगे, सूरह मुज़म्मिल शरीफ को। अगर आप याद करना नहीं चाहते हैं फिर भी आप देखकर पढ़ सकते हैं। अगर आप देखकर पढ़ने में दुश्वारी होगी, इसलिए कि आप उस वक्त जब पढ़ेंगे तो आपका माइंड जब डिस्टर्ब होगा तो आप गलत पढ़ देंगे, तो आपका भी अमल ख़राब हो जाएगा। अगर याद कर लेते हैं, कुरान शरीफ सामने रखते हैं मगर याद है, तो बहुत ज़्यादा आप स्पीड पढ़कर आप निकल जाइएगा। और स्पीड पढ़ने से क्या होगा, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप जल्द से जल्द मुकम्मल अमल को कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि आप जब अमल पढ़ने बैठेंगे तो अमल में क्या करना है, आपको बैठकर पढ़ना क्या रहेगा। सबसे पहले आपको करना यह रहेगा कि आप हिसार करेंगे। सबसे आसान हिसार हम बता दे रहे हैं कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा, चारों कुल 3-3 मरतबा, और आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ आप पढ़ करके फूंक मारेंगे। अपने शरीर को घेर लेंगे, एक छुरी लेंगे या एक चौक खल्ली लेंगे, उस पर फूंक मार देंगे और जहाँ बैठेंगे आप उसे एकदम गोल सा निशान बना लेंगे, गोल, जिसके अंदर आप बैठ सके। उसके अंदर आप बैठकर अमल पढ़ेंगे। अमल पढ़ने के लिए आपको उसके अंदर ही बैठना होगा। अब उसके अंदर बैठ करके, बहुत ज़्यादा अफवाह फैला हुआ ये कि आप उसके अंदर बैठ गए तो आपका एक पैर 2 पैर जैसे वहाँ रख दिए वहीं जमा कर बैठना होगा और वहीं पे रहना होगा। ऐसा नहीं है, आप वहाँ हिल डुल कर सकते हैं, क्योंकि हरकत नहीं करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे कैसे, और आपका पैर भी जाम हो जाएगा। पहले ये हो गया। दूसरा ये कि आप जब टाइम का पाबंदी हो जाएंगे, टाइम पे बैठेंगे, बैठकर आप पढ़ेंगे। सबसे पहले 11 मरतबा आप पढ़ लेंगे दुरूद शरीफ। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको करना ये रहेगा, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिए, उसके बाद आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे पूरा का पूरा 40 दफ़ा, 40 मरतबा आपको पूरे 14 टाइम आपको पढ़ना होगा सूरह मुज़म्मिल शरीफ। और आपको जब पढ़ेंगे उस वक्त कोई नहीं होना चाहिए, जब घर में सब सो जाए या आप घर से दूर जा कर के आप इस अमल को कर सकते हैं। मगर याद रहे, जिस जगह आप पहला दिन कर रहे हैं उसी जगह 40 दिन करना होगा। अगर आपको कहीं जाना पड़ गया बीच में तो आपको यह करना होगा, आप एक नमाज पे, जिस जनाज़ आप पढ़ते हैं बैठकर, उस नमाज को आप ले लेंगे और जाएंगे, और उस रात में भी आप छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उस क्या जहाँ भी जाएंगे वहीं बैठकर आप उस नमाज पे अमल पढ़ना शुरू कर देंगे। अमल पढ़ लेंगे और 40 दफ़ा जब हो जाएगा फिर आखिर में आप करेंगे कि दुरूद शरीफ को 11 मरतबा पढ़ लेंगे। 11 मरतबा जैसे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और वहाँ से आपको कुछ करना नहीं रहेगा, उठेंगे और चले आएंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तो आपको कुछ नहीं होगा। ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। तो आप ये नहीं समझिएगा हल्का मिल लीजिएगा, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ रहे हैं मगर कुछ होता ही नहीं है। मगर जैसे ही चौथा या 5वां, 6ठा, इसमें अगर रूहानियत आपको बेकरार है तो बहुत ही जल्द असर हो जाएगा। अगर आपको रूहानियत बेकरार नहीं है, रूहानियत नहीं है, तो इसके लिए हम आपको वीडियो बना देंगे कि अपनी रूहानियत को कैसे बढ़ाए, अपनी रूहानियत को कैसे तेज़ करे।
पहले ही आपको अगर 11 दिन में भी देखने को मिल जाएगा, कभी 21 दिन में भी। रूहानियत नहीं है आपके अंदर, 11 दिन समय लग सकता है और 21 दिन भी समय लग सकता है, बाज़ औक़ात कभी 25 दिन भी लग जाते हैं। और आपके अंदर रूहानियत है तो आपको 3 से 4 दिन में इसका असर मालूम होने लगा और आपके सामने जिन जिन्नात आने लगेंगी और आपको डराया धमकाया करेंगे कि आपको छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे। आप यहाँ डरिएगा नहीं, ये पहले ख्याल रख ले। आपको टच नहीं कर सकते अगर आप हिसार कर रखें तो। अगर हिसार नहीं करते तो आप सबसे बड़ा बेवकूफ़ उस वक्त बन जाइएगा और आप पे वो हावी हो जाएगा। आप हिसार करेंगे और उसे सर्कल बना लेंगे, उस सर्कल के अंदर वो जीन जिन्नात भूत परी जो भी हो वो आएगा ही नहीं, जो आएगा ही नहीं। तो आप उसके अंदर सेफ है, महफूज है। आप उसमें बैठकर अमल पढ़ेंगे। आप कान पर ढेला डाल ले और कुछ भी बोल रहा है छोड़ दीजिए, उसे बोलने दीजिए। आपको करना ये रहेगा सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, आपको उस पर फोकस करना है। फोकस इन द बिलीव, फोकस आपको सिर्फ करना है। आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और इसी को हम गुलाम बना लेंगे। जो मैं डराया धमका रहा है, कल ये हमारा गुलाम होना चाहिए। एकदम फोकस उसी पे होना चाहिए आपको, और उसकी एकदम प्रैक्टिकल में आप पढ़ेंगे, उसे एकदम दिमाग लगाकर आप पढ़ते जाएंगे। पूरे 40 टाइम हो जाएगा, 40 मरतबा अगर पढ़ लेंगे आप, उसके बाद आपको फिर 11 दुरुद पढ़ना होगा। आराम से उठेंगे, अपने बिस्तर पे चले जाएंगे, सो जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं होगा। इस तरीक़ा से आपको पूरे 40 दिन करना होगा। 40 दिन करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। 40 दिन होने के बाद आपको किस तरह से, आपको 40 दिन होने के बाद आपको जो है किस तरीक़ा से मोक्किल के नाम का फातिहा दिया जाता है। और ये बात आप ज़रूरी है कि आप जो अमल पढ़ते हैं उसमें यह होता है कि बखूर जलाना होता है हर मोक्किल के नाम से। बखूर का तरीका क्या रहेगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बखूर किस तरह से रोशन किया जाता है, क्योंकि अमल के अंदर बखूर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप इसे अगर अमल में नहीं लाते हैं तो आपके अमल खराबी पैदा हो सकती है और आपके अमल में थोड़ा लेट लग सकता है, दूरी हो जाएगी आपके अमल से। इसलिए आप जब भी अमल पढ़ेंगे सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। अमल पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, इसलिए कि उन्हें भी ये चीज़ें मालूम हो जाए और आप भी इस चीज़ों से आगाह हो जाए कि अमलियात की दुनिया में क्या क्या करना होता है और किस चीज़ों का ख्याल रखना होता है। क्योंकि एक आमिल कितना ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक आमिल होता है और आमिल बनने के बाद वो लोगों का मदद करता है। मदद करने के बाद आप उसे कहते हैं ये तो पैसा ठगने के लिए आ गया। कोई भी आमिल आपसे एक पैसा नहीं मांगेगा, जो मांगता है वो बेवकूफ़ है। और आप अपने नॉलेज के लिए हम आपको बता दिए हैं, हम भी एक पैसा नहीं लेते हैं, आपको फ्री में सब काम करते हैं। इस अमल को करने के लिए आपके उस्ताद ज़रूरी है, रहनुमा ज़रूरी है। अगर कोई नहीं आपके पास तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और याद रहे इस अमल को आप कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसे अपना फ़ायदा के लिए ही नहीं करेंगे। इससे आप पैसा कमाने के लिए नहीं करेंगे। किसका चोरी कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें हम आपको इससे बता देंगे। इसलिए पैसा दे दीजिए इतना और इस अमल को आप कर रखें। अगर आप पैसा के लिए ये अमल करते हैं तो आपका अमल ख़राब है, बेकार है, इसका इजाज़त हम नहीं दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरों को मदद करें, खुदा के बंदों को मदद करें और दूसरों को मदद करें, दूसरों को मदद करने के लिए हम आपको ये इजाज़त देते हैं कि आप जाकर के दूसरों को मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मैं इरशाद अल क़ादरी, आप लोगों से दुआ की गुजारिश।